Take your time, John. नमस्कार। आज बात करते हैं चीनी और शहद की। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं क्योंकि शहद नेचुरल चीज़ है तो क्या शहद खाना डायबिटीज़ के लिए ठीक है। चीनी को तो छोड़ने के लिए कोई बात नहीं, पर शहद खाना कैसा है। तो नमस्कार। आज बात करते हैं चीनी और शहद के बारे में। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि शहद क्योंकि नेचुरल है तो क्या शहद खाना डायबिटीज़ के लिए ठीक है। मैंने सोचा आज कंपैरिजन करके दिखाती हूँ कि शहद और चीनी में कितनी कैलोरीज और कितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मैंने 1 टीस्पून, जो कि यहाँ पर दिखाया है इस चम्मच में, इसमें करीब 4.2 ग्राम्स शुगर आती है। 4.2 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट है और ये 3 टीस्पून शुगर, जो कि 1 बड़े चम्मच के बराबर, जिसे हम टेबल स्पून कहते हैं, होता है, वो मैंने यहाँ दिखाया है। तो ये 1 टेबल स्पून चीनी है और यही टेबल स्पून चीनी मैंने इसमें डाली है, जो कि करीब 12.6 ग्राम है, और उतना ही शहद इसमें डाला है। लेकिन क्या है कि शहद जो है वो थोड़ा चीनी से भारी होता है, तो 1 टेबल स्पून शहद में करीब 21 ग्राम शहद आता है और इस 21 ग्राम शहद में करीब 17.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और उतनी ही चीनी में 12.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या है कि हमें 1 बड़े चम्मच चीनी में करीब 46 कैलोरीज मिलती हैं और 1 बड़े चम्मच शहद में करीब 62 कैलोरीज मिलती हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, शहद में ज़्यादा कैलोरीज हैं और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी है। इसलिए वैसे तो शहद खाना, इसमें कुछ एंटीसेप्टिक और कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए अच्छी होती हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं मानती हूँ कि आप सब्जियों में और फलों में पा सकते हैं। हाँ, अगर आपका गला ख़राब हो और वो बड़ी कॉफ जो छाती में बैठ जाती है वो हो, उसके लिए आप चाय में हनी और अदरक डाल के चाय पीना पसंद करें तो ठीक है। लेकिन मुमकिन तौर पे अगर आप चाय में शहद डालें चीनी की जगह, तो उसमें काफ़ी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहेगी और वो आपकी डायबिटीज़ के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये मेरा उत्तर है चीनी और शहद के बारे में। अब उसी में मैंने सोचा कि एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, और ये चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ क्योंकि आपको डायबिटीज़ है तो आप अगर सोडा पीते होंगे तो वो हमेशा डाइट ही पीते होंगे। लेकिन बच्चों को आप शायद ये दिखाना पसंद करें, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत सोडा पीना पसंद करते हैं। और ये पेप्सी है और ये 12 आउंसेस का कैन है। मुझे पक्का नहीं पता कि हिंदुस्तान में कैन किस साइज़ में आजकल मिलते हैं, पर इस 12 आउंसेस कैन में इतने बड़े चम्मच चीनी है। ये है 41 ग्राम्स ऑफ शुगर, और वही 41 ग्राम्स ऑफ शुगर मैंने यहाँ पर दिखाई है इस ढेर में। ये ढेर भी 41 ग्राम चीनी का है। तो ये सारी चीनी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बड़े चम्मच, जो कि 41 ग्राम्स ऑफ शुगर है, वो इस एक कैन में है। तो अगर आप एक कैन सोडा पिएंगे तो आप इतनी चीनी उस कैन में पिएंगे। और ये तो पेप्सी है, अगर आप कोका कोला पिएंगे तो उसमें होती है 39 ग्राम्स, जो कि सिर्फ 2 ग्राम इससे कम है, जो कि बहुत माइन्यूट है, पर उतनी ही चीनी कोका कोला में भी होती है। तो ध्यान रहे कि ये चीज़ें सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं हैं। कभी कभी अगर बच्चा पीना चाहे तो ठीक है, पर उनको बताइएगा कि इसमें कितनी शुगर होती है, और सेहत के लिए ये एक्स्ट्रा शुगर जो आपको कुछ नहीं दे रही है वो ठीक नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।
Hello everyone. Today I decided to talk about sugar and honey. There's a question that I've been asked all the time. Is it better to eat honey because it's natural? So I thought I'll give a comparison of sugar and honey in terms of carbohydrate, calories, and is one better than the other. So here what I have done is I've taken 1 teaspoon of sugar, and usually a teaspoon of sugar holds about 4.2 grams of sugar, and this is a tablespoon of sugar. This is equal to 3 of these teaspoons, and the same table sugar, one table sugar I have added in here. This is about 12.6 gram of sugar, and I've taken the same amount of honey. Here I have about 21 grams of honey, because honey is a little denser, so in one tablespoon there's about 21 grams of honey. Now let's talk about the carbohydrates. In this I have about 12.6 grams of carbohydrate, whereas in this honey I have about 17.6. So honey does have a little more carbohydrate in same amount as sugar, and I know that because instead of using tablespoons I have weighed it to be exact, because sometimes you can really fill a spoon, heaping spoon, and there'll be more sugar or more honey in it. So just to avoid that mistake, I have used the scale. So they both are equal in weight, like 1 tablespoon each, but there's more honey in a tablespoon. So absolutely, if you're just having honey tea because you have a bad cough, or you have a scratchy throat, then people like to have honey tea with ginger. That's perfectly fine, which would be only once in a while. But on regular basis, if you want to substitute honey for sugar, that's not a great idea, because honey does have a lot more carbohydrate and calories. 1 tablespoon of honey usually have 62 grams, or I think 62 to 64 grams of not grams, 62 to 64 calories, whereas a tablespoon of sugar usually has 46 calories. So yes, honey does have more calories and carbohydrates. While I was doing that, I decided to go ahead and show you how many grams of sugar there is in a can of soda. And I know probably you are not drinking soda because you have diabetes, or you are watching your weight, and I'm talking about regular soda. But children these days, they do enjoy drinking soda. So maybe you want to pass along this message to young children if they are drinking regular soda. This is a can of Pepsi, which is 12 ounces. And this 12 ounces of Pepsi has 41 grams of carbohydrate, and all those carbohydrates are plain sugar. So I've taken those 41 grams of carbohydrate and shown them in these spoons. So as you can see, I have 7 big spoons of sugar, and this is 41 grams. And all that sugar I've shown here in one pile. This is 41 grams of sugar. So this whole pile of sugar, or these 7 spoons of sugar, is in this one can of Pepsi. Similarly, Coke usually has 39 grams of sugar, which is 2 grams less than this, but still it is a lot of sugar, and it doesn't have any other nutrition in it. So maybe you would want to bring this message to your children or young adults if they're drinking a lot of Coke or Pepsi or any other soda, that it's filled of these extra calories, which is just plain sugar. So just wanted to bring that message today, comparison of sugar and honey, and how much sugar there is in a can of Coke. Not can of Coke, but any kind of soda. Until we meet again, this is Pawan.